हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स फिनोमेना में। तो बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 101% पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो उससे पहले आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी अगर बेहतर नहीं हुई है तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन था वो है हमारा यह, एक गुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बच्चों, आपको पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हो, आपको एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया था। हमने यह पढ़ाया था कि Q बराबर एन ई होता है। सॉल्यूशन में लिखो बच्चों, सॉल्यूशन Q बराबर एन ई। ठीक है, और जहां पे Q क्या है? Q है आवेश। आवेश कितना है इस पे? आवेश एक कुलाम, एक कुलाम। तो Q का मान कितना हो गया बच्चों? एक कुलाम। और पूछा क्या हमने? हमसे पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N का मान बच्चों इसमें पूछा गया है। तो आप देखिए, क्वेश्चन में है एक गुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान रखो, मान रखने से पहले N बराबर होगा Q अपॉन N। ठीक है, सॉरी, Q अपॉन E। जहां पे E का मान कितना होता है? E बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलोम। ठीक है बच्चों, तो उठा के इस पे रखना है तो N का मान आ जाएगा। तो N बराबर Q का मान यहां से 1 कुलोम रखा, 1 कुलोम बटा E का मान यहां से लिखा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलोम। ठीक है, कुलोम से कुलोम कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना? 1 अपॉन 1.6 का मान होता है 1 अपॉन, इसका हो जाएगा 0.625 इंटू 10 की पावर 19। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 19। ये किसका मान है? एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों एन का मान कितना आया? 1.25 इंटू 10 की पावर 18, सॉरी। ठीक है, यहां से देखो एक घात कम हो जाएगी। यहां से 6.25 लिखा है तो 6.25 आ जाएगा। यहाँ पे 0.625 लिखा है। ठीक है, ये 6 उधर जाएगा तो एक घात कम हो जाएगी। तो देखो, एक बार क्वेश्चन को समझो। आपको मान किसका दिया? आपको मान दिया है आवेश का। आवेश का मान कितना है? एक कुलोम। ठीक है, तो मान रखेंगे हम एक कुलोम। Q का मान दे रखा है, आपको फॉर्मूला आता है N बराबर होता है Q अपॉन E। E का मान आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। Q का मान एक कुलाम रखा, E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर 19 रखा, और उसको अब सोल्व करेंगे तो n का मान कितना आएगा? 1.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है बच्चों, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6.25 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो आपके बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बच्चों, दूसरा सवाल आपके सामने है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक कितना होता है? तो बच्चों, सीधी सी बात है, निर्वात की विद्युतशीलता की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं सबसे पहले F बराबर कूलोम के नियम से K Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। एक चीज और हम जानते हैं, K बराबर होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात किसकी कर रहा है? इसकी। इसके लिए हमें सबसे पहले K का मात्रक पता होना चाहिए। तो K का मात्रक इससे निकालेंगे, K बराबर होता है F इंटू आर स्क्वायर बटा Q1 Q2। ठीक है, F का मात्रक क्या होता है बच्चों? F का मात्रक सबको पता है। F का मात्रक क्या होता है? F का मात्रक होता है न्यूटन। R का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर बट्टा कुलोम। कुलोम इंटू कुलोम मतलब कुलोम स्क्वायर। ये मात्रक किसका हो गया? K का मात्रक हो गया। अब हमें पता है K जो होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है एप्सिलॉन नॉट के, तो इसका मात्रक इसका उल्टा हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा? कुलोम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर कुलोम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की घात माइनस 2। तो यह आपका आंसर रहेगा। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है? कुलोम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की घात माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ। तो अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कूलॉम का नियम लिखिए। ठीक है बच्चों, यह अक्सर पूछा जाता है, एक नंबर में पूछा जाता है। तो कूलॉम का नियम क्या होता है? आप सबको पता है। F का मान किसके समानुपाती होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है अकॉर्डिंग टू कूलॉम। और एक होता है F का मान आवेशों के मध्य की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कूलॉम का नियम पूछा है। तो F का मान किसके समानुपाती हो रहा है? दोनों
आवेशों के गुणनफल के समानुपाती हो रहा है और उनकी मध्य की दूरी। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, यहाँ पे अगर Q1 आवेश है, यहाँ पे अगर Q2 आवेश है, इनके मध्य की दूरी r है, तो कूलॉम के नियम से इन दोनों का गुणनफल करना है और इनकी मध्य की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रम करना है। ठीक है बच्चों, तो परिभाषा मतलब नियम हम लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। वह मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, तो कूलॉम का नियम देख लीजिएगा, आसान सा है, छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बढ़ते हैं हम बच्चों अपने अगले सवाल पे। तो बच्चों अगला छोटा सा सवाल है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो आपको पता है, एक आवेश लेते हैं, उनके मध्य की दूरी होती है, हम अपने कुछ इजी वे के लिए हम उस दूरी को 2a मान लेते हैं, उनका गुणनफल है जो विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो उसके बारे में पूछा हुआ है, सदिश है या अदिश, तो आपको बताना है वह कौन सी राशि है बच्चों? सदिश राशि है। ये आपको पूछा जाएगा तो आधे अंक में पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले इंपॉर्टेंट सवाल की ओर। हेलो बच्चों, तो अगला इंपॉर्टेंट सवाल है जो आधे नंबर में पूछा जाता है। छोटे और बड़े क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले हम छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों इस वीडियो में। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, सीधी सी बात है, आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो हम क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, तो हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स फाई का मान किसके बराबर होता है? E इंटू ds के बराबर। E का मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन बटा कूलॉम होता है। ठीक है, और इंटू में ds का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो न्यूटन कूलॉम इनवर्स मीटर स्क्वायर, ये इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह सॉल्यूशन भी आपको याद रखना है, आधे नंबर में इस यूनिट से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, तो आज का अंतिम सवाल रहेगा हमारा, स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस नियम लिखिए। गाउस का नियम लिखना है और चित्र बनाना पड़ेगा, और एक समान आवेशित समतल चादर के कारण इससे नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक उत्पन्न करना है। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल का जवाब हम अगले वीडियो में देखेंगे, और यह सवाल इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगला वीडियो भी मिस ना करें और हमारे साथ जुड़े रहें और अगले वीडियो का इंतजार करें, और धन्यवाद।